बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन व सामीन, मैं आज एक ऐसे मौज़ू पे गुफ्तगू कर रहा हूँ जो उम्मत मुसलमा में अक्सर मुसलमानों को दरपेश रहता है कि हमें किस तरह के ज़बी जानवर का गोश्त खाना चाहिए और किस तरह के जानवर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे तैयब गोश्त तो वो है जो मुसलमान अपने हाथ से ज़िबा करे, तकबीर पढ़े, अल्लाह अकबर कह के, और फिर इसको इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िबा करे, वो सबसे तैयब है। मगर हमारे उन भाइयों को जो उन इलाक़ों में रहते हैं जहाँ वो अक़लियत में हैं, उनके लिए ये मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके लिए अल्लाह ताला ने सूरह मादा में ये बयान कर दिया है कि हम अहले किताब के हाथ का ज़िबा किया हुआ गोश्त भी खा सकते हैं। अब उसकी शर्त ये है कि वो अल्लाह का नाम लेके ज़िबा किया गया हो या इस नीयत से ज़िबा किया गया हो कि वो अल्लाह के लिए ज़िबा कर रहे हैं। अब हमारे बाहर के जो मुल्कों में जो मुसलमान रहते हैं, उनको जिन अहले किताब लोगों के साथ वास्ता पड़ता है वो दो तरह के हैं। एक यहूदी हैं और दूसरे ईसाई हैं। पहले मैं बात करता हूँ यहूदियों की, क्योंकि अक्सर कारोबार इन्हीं लोगों के हाथ में है, क्रिश्चियंस के और यहूदियों के। और वहाँ पे अक्सर मैकडोनल्ड है, केंटकी है, जहाँ पे बेशुमार गोश्त खाया जाता है। तो मैं जो मौजू में बात करूँगा, इसकी रोशनी में वो फ़ैसला कर सकते हैं कि कौन सा गोश्त खाना चाहिए या कौन सा नहीं खाना चाहिए। यहूदी जो हैं वो बहुत मुतात हैं। मैं अगर ये कहूँ कि वो हम मुसलमानों से भी ज़्यादा मुतात हैं तो ये बजाना होगा। वो जानवर को ज़िबा करते हुए अल्लाह का नाम लेते हैं और फिर उसका गोश्त पैक करके उस पर रैपिंग चढ़ाते हैं, उसके ऊपर लेबल भी लगाते हैं, और वो गोश्त 100% मुसलमानों हमारे खाने के काबिल है। अब आ गया क्रिश्चियंस का। अहले किताब में क्रिश्चियंस भी हैं, मगर इनके फ़िरके हैं। उनमें कुछ लोग हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, और कुछ हैं जो अल्लाह का रसूल कहते हैं। जो अल्लाह का रसूल कहते हैं वो अहले किताब हैं, और जो अल्लाह का बेटा कहते हैं वो मुशरिक हैं, वो शिरक करते हैं। उनके हाथ का ज़बी हम नहीं खा सकते। हम उनके हाथ का खा सकते हैं जो अल्लाह का रसूल कहते हैं। मगर एक चीज़ का ख़्याल रखिए कि आजकल वहाँ पे ये रिवाज आम है कि जानवरों को मशीनों के ज़रिए ज़िबा किया जाता है, और जो जानवर मशीन के ज़रिए ज़िबा होगा वो भी हलाल नहीं है। अब वो लोग जिन्होंने स्लाटर हाउस बना रखे हैं, अगर तो वहाँ वो लोग हैं जो अल्लाह के हज़रत ईसा को अल्लाह का रसूल कहते हैं, और उन्होंने वो लोग नहीं रखे हुए जो मुर्तद हैं या एथिस्ट हैं या दूसरी तरह के लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, हिंदू हैं, तो उनके हाथ का गोश्त हम नहीं खा सकते। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब आपने ये तहकीक करनी है, अगर तो उन लोगों के हाथ से वो गोश्त आ रहा है जो अल्लाह का बेटा नहीं अल्लाह का रसूल कहते हैं, तो आप खा सकते हैं। और अगर शक आ जाए तो अल्लाह ताला ने शक आ जाए तो मना फरमाया है कि फिर आप जहाँ शक हो वहाँ छोड़ दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।